रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। तो हम लोग कहाँ पर थे लास्ट टाइम? हमने पॉपुलेशंस पे पढ़े थे। अब पॉपुलेशन में लास्ट हमने पढ़ा था पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है बेटा, आज हम यस सर। देखो, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो उसको बहुत सारे फैक्टर्स मिलके कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ होने का, वो है बेटा उसकी फूड अवेलेबिलिटी का, कि वहां पर कितना फूड अवेलेबल है। अगर ढंग से फूड अवेलेबल होता है तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से फ्लोरिश होती है। दूसरा जो फैक्टर है उसमें कि उसकी ग्रोथ कितनी होगी या उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, दूसरा फैक्टर जो काम करता है वो होता है प्रिडेशन प्रेशर। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, दिस इज माउस एंड दिस इज व्हाट, प्रे, एंड दिस इज कैट एंड दिस इज प्रिडेटर। ठीक है, आप इन दोनों को देखें तो अगर प्रिडेटर बहुत ज्यादा अपनी शिकार करेगा, प्रे करेगा, तो ये माउस की जो ग्रोथ है या पॉपुलेशन वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ में दूसरा रोल किसका रहता है? प्रिडेशन प्रेशर का। तीसरा रोल रहता है वेदर का। इफ द वेदर इज सुटेबल, अगर वेदर सुटेबल होता है तब तो पॉपुलेशन बहुत अच्छे से ग्रो करती है, अदरवाइज थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, अगर किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है ना, तो उसका हिसाब से हमें पता लग जाता है कि वो क्या हो रहा है, वो फ्लरिश कर रही है या फिर डिक्लाइन कर रही है। तो हम ये आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्नेहा, उज्जवल, यस सर। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। चार बेसिक जो हैं पॉपुलेशन के प्रोसेस हैं जिससे कि पॉपुलेशन आपकी फ्लक्चुएट होती है ना। पहला जो है, फर्स्ट इज नेटेलिटी। ठीक, नेटेलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। ठीक है, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चा, और ये क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। कितनी बर्थ हो रही है किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी गिवन पीरियड में, तो वो कहलाता है बेटा क्या? नेटिलिटी। ठीक है, नेटिलिटी। दूसरा है आपका मॉर्टेलिटी। ये डिनोट होता है कैपिटल डी से। इसे कहते हैं नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब मान लो किसी के एक साल में 10 लाख लोग मर गए, है ना, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन पीरियड। साल भी आ गया और नंबर भी आ गए, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी। अब अगला है इमाइग्रेशन। तो इमिग्रेशन बोलो, इमाइग्रेशन बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, बस दोनों अल्फाजों में थोड़ा डिफरेंस है। एक ई से शुरू है, एक आई से शुरू है। बेसिकली इसको इमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल of same species that have come into the habitat from elsewhere during a given time period। मतलब कि मान लो एक्स स्पीशीज इस पहाड़ी पे रह रही हैं, ठीक है, और सेम एक्स स्पीशीज क्या होता है, दूसरी जगह से कहां आती हैं? इसी पहाड़ी पे रहने आ जाती हैं, इस पहाड़ी पे। है ना। तो यहां की तो नहीं थी पर वो यहां रहने आ गई। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा बेटा? इमाइग्रेशन। वेरी गुड, इमाइग्रेशन। ठीक है, अब दूसरा है ई माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं पॉपुलेशन के, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जगह छोड़ के जाते हैं, है ना। और जितने पॉपुलेशन के लोग थे जो जगह छोड़ गए,
है ना, एक गिवन टाइम पीरियड में, वो कहलाएगा आपका ई माइग्रेशन। क्लियर बात? ई माइग्रेशन। है ना? तो अगर ये लोग यहाँ से जगह छोड़ के आते यस हैं सर। एक्स पॉपुलेशन, तो ये कहलाएगा बेटा ई माइग्रेशन। अगर आते हैं तो इम माइग्रेशन। ठीक है, ई माइग्रेशन। चलो इतनी यस बात सर। हमारे क्लियर हो गई। नेटिलिटी और इमाइग्रेशन अगर इंक्रीज होता है, नेटिलिटी यानी कि बर्थ रेट, है ना, अगर इंक्रीज होता है, ठीक, तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है? और अगर सर मॉर्टेलिटी, डिक्रीज। हाँ नहीं सर, हाँ इंक्रीज इंक्रीज। इंक्रीज होगी ना। अगर मान लिया बर्थ रेट, और कोई लोग आएंगे भाई, मान लो 10 लाख पैदा हो रहे हैं, है ना, और 10,000 आ रहे हैं इसी जगह पे, इमाइग्रेट हो रहे हैं, तो क्या होगा, यहां पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज। इंक्रीज होगी। अब अगर मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन बढ़ता है ना, तो क्या होगा, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यस फॉर्मूला सर। जो निकल के आता है, एक हम गिवन टाइम पीरियड में निकालते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला। पॉपुलेशन डेंसिटी को सबसे पहले जाने हम लिखते किससे, कैपिटल एन से। एन से, ठीक है। हम निकालेंगे इसका फॉर्मूला, किस तरीके का, हम कैलकुलेट करते हैं एट t+1 टाइम, है ना। कैसा होगा, मतलब मान लो पॉपुलेशन एट t टाइम वाज nt, ठीक है, ये एक गिवन टाइम पे थी पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको हम nt लिखते हैं, ठीक। अब हमें निकालनी किस पे, अब क्या है, यानी कि अब के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला एन t+1 इक्वल टू nt प्लस b प्लस आई ब्रैकेट क्लोज माइनस d प्लस e, ठीक ई। है ना। यस सर। तो इन सब को कैलकुलेट कर लोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, आपकी उस टाइम की पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी अगर बी प्लस आई क्या है, ज्यादा ज्यादा। है ना। अगर बी प्लस आई कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू डी प्लस ई, मान लो डी कि, प्लस ई। है ना, अगर मान लो बी प्लस ई आई 10 है, ठीक, और बी डी प्लस ई कितना हो गया, 15, 15। तो नेटिलिटी तो माइनस में चली जाएगी, यस सर। नेटिलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी तो माइनस में चली जाएगी, है ना। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आपकी माइनस में जाएगी तो इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है, ठीक है बेटा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कब करेगी, जब बी प्लस ई कैसा होगा, ज्यादा। ज्यादा होगा। चलिए, किसी भी नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने के लिए, मेन फैक्टर है कि कितने बर्थ हो रही हैं और कितनी डेथ हो रही हैं, ये मेन फैक्टर है, बर्थ रेट और डेथ रेट, डेथ रेट। ठीक है। इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन इनकी इंपॉर्टेंस ओनली स्पेशल कंडीशन में है, अगर कोई कॉलोनाइज कर रहा है न्यू हैबिटेट तब तो है, अदरवाइज नहीं होती। मेनली इंपॉर्टेंस किसकी रहती है पॉपुलेशन डेंसिटी में, बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ एंड डेथ रेट की, ठीक है। चलिए, ये तो आसान बात है, आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर बेटा सबको, यस सर। गुड। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, एक्सपोनेंशियल जानते हो, जैसे वो एक्सपोनेंशियल जो होता है वो एक्स की पावर वाला, ई की हाँ पावर वाला। हाँ, पावर लगा के, मतलब कि मान लो 2 की पावर n है, 2 की पावर 2 है, तो उस हिसाब से वो ग्रोथ करता जा रहा है। देखो,
हमने पहले ही बात करी कि ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिसोर्सेस। ठीक है, अगर फूड और स्पेस मिल रहा है, मान लो कि कोई पॉपुलेशन है उसको फूड और स्पेस नहीं मिल रहा, तो वो पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाएगी ना। तो किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिसोर्सेज होना, जैसे कि रिसोर्सेज, फूड एंड स्पेस। स्पेस। अगर ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, मतलब कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो जितना भी पॉपुलेशन में या स्पीशीज में पोटेंशियल है, ठीक है, उतने पोटेंशियल से क्या करेगी वो? ग्रो ग्रो। करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो तब यस सर। पॉपुलेशन आपकी ग्रो करती है एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन में, यानी कि 2 की पावर n, एन। है ना। अब इसमें कुछ भी लगा लो, 3 4 5 6 2, है ना। तो अगर मेनली कब होता है ये? जब आपके रिसोर्सेस कैसे हो? अनलिमिटेड, अबंडेंट abundant, क्वांटिटी में। है ना। बिल्कुल सही बात है। आज भानु नहीं है, क्या बात है? तभी तो भी ठीक नहीं लग रही भानु की। तो उसके घर में सब मैरिज है ना सर, इसलिए। अच्छा अच्छा, तो उसे उसके फिर भाई की है शायद। यस ओके, सर। इसीलिए नहीं आए भानु। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है बेटा, इसको देख लेते हैं। पॉपुलेशन साइज क्या है बेटा? n। ठीक, अब यहां पर हम बर्थ रेट को निकालते हैं, किसे? स्मॉल b से। ध्यान रखना, यहां पर किसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? स्मॉल b। डेथ रेट स्मॉल d। डी। अब जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा डेंसिटी में, है ना, एट द टाइम t, वो कहलाएगा dn अपॉन dt, डी टी। है ना। इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में b बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, क्लियर। यस सर। और अगर हमने b माइनस डी को मान लिया r, तो ये हो जाएगा d, इसको r मान ले तो ये क्या हो जाएगा? dn अपॉन dt इक्वल टू rn। ठीक है, अब ये कौन सी फेज का है बेटा? जब बैक्टीरिया या कोई भी पॉपुलेशन क्या करे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करे। ग्रोथ हो जा रही है लगातार, देखो रेड वाला क्या कर रहा है, यहां से ग्रोथ शुरू हुई और खत्म ही नहीं हो रही है, टॉप पे चली आ रही है और उसके आगे भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी ग्रोथ आपकी क्या कहलाती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसमें जो कर्व आता है बेटा, सवाल है नीट का, इसमें जो कर्व आता है वो कौन सा कर्व आता है बेटा? जे शेप कर्व। देख सकते हैं आप कैसा है ये? जे शेप जे शेप्ड। है ना, जे शेप का कर्व आता है। ठीक है, आशना, स्नेहा, यस सर। उज्जवल, तीनों क्लियर? यस सर। चलो आगे देखते हैं अब आर क्या है उसमें। आर है बेटा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी, ये तो मालूम है सबको। ठीक है, और ये आर ही की वजह से हम लोग किसी भी पॉपुलेशन को आसानी से एसेस कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पॉपुलेशन है उसकी अपनी एक आर वैल्यू निकल के आती है। जैसे कि नॉर्वे रैट 0.015, फ्लोर बीटल 0.12, ह्यूमन पॉपुलेशन 1981 में देखा 0.0205। तो ये आर की वैल्यू है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें जिससे कि थोड़ा बहुत आइडिया रहे। ये आप याद रखें, कुछ याद हो ना हो ये जरूर रखें, आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सर ये लॉजिस्टिक ग्रोथ बता दीजिए एक बार और। लॉजिस्टिक तो अभी अभी चल रहा है ना, अभी अब पहुंचे नहीं लॉजिस्टिक पे। ठीक है बेटा, अच्छा सर, अच्छा सर, मेरी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं।
ये देखो ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ, अभी चलना है लॉजिस्टिक ग्रोथ में, ठीक है। ओके सर। तो अब जब इंटीग्रल फॉर्म लिखते हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो उसका जब फॉर्मूला निकल के आता है बेटा वो ये है, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, ठीक है। इसको 100% याद करना है आपको, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। एन टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, T एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, 0 आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ई बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम या लॉगरिथम, ये रहता है 2.7, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अगले ग्रोथ की, जो है बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या लॉजिकल ग्रोथ है, इसमें समझ में भी आता है क्योंकि कभी भी रिसोर्सेज आपके अनलिमिटेड नहीं हो सकते, ये तो सबको पता yes है sir ना। तो ये लॉजिकल बात तो ये हुई ना कि भाई रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकता, कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगे। तो कोई भी पॉपुलेशन नहीं है वर्ल्ड में या नेचर में जिसका क्या हो अनलिमिटेड unlimited resource रिसोर्स हो, ठीक है। अब क्या होता है जब पॉपुलेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्स ही नहीं है तो आपस में क्या हो जाएगा उनके कंपटीशन, जैसे कि आप लोग दे रहे हैं किसका कंपटीशन, नीट का नीट का। भाई क्या जरूरत थी इस कंपटीशन को बीच में लाने के लिए? दो चीजें हैं, एक तो बेहतर ही डॉक्टर बने और दूसरा कि सीट्स भी कम है ना बेटा। भाई सीट्स क्या है, yes आप sir सीट्स को मान लिए रिसोर्स मान लिए, आपका रिसोर्स सीट है। अगर सीट जो होती अनलिमिटेड होती तो गारंटीड से क्या होता कंपटीशन नहीं होता, ये तो क्लियर बात है। जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10th क्लास या 11th क्लास तक के लिए ज्यादातर स्कूल में कंपटीशन तो होता नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। अब एडमिशन कराने जाइए, हो गया होगा ना 10th क्लास में, या yes एग्जाम दिया sir था नहीं ना। तो sir जब रिसोर्सेस कम हो जाते हैं तो क्या होता बेटा कंपटीशन, competition और ज्यादा हो जाता कंपटीशन है में वो ही रहेगा जो क्या होगा fittest और वही सरवाइव करेगा, वही क्या करेगा बेटा रिप्रोड्यूस करेगा। reproduce तो कंपटीशन आता है। अब कि नेचर में अगर मान लो कोई पॉन्ड इकोसिस्टम है, ठीक है, या फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम है ना। तो हर इकोसिस्टम की के पास अपना एनफ रिसोर्स होता है कि वो वहां की पॉपुलेशन को क्या कर सके मैक्सिमम सपोर्ट कर सके, और उतना वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ कर सके। मान लो कि एक्स जगह है, ये मान लो ये एक जगह है वाटर से भरा, ये पॉन्ड है। तो यहां पर जो फिश रह रही हैं इनके पास इसके अंदर इतना रिसोर्सेज होगा कि ये मैक्सिमम पॉसिबल नंबर तक मल्टीप्लाई कर सकती हैं। मान लो कि इनका मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है 1 लाख। ओके बेटा, ये बात समझ में आई? yes sir 1 लाख जो है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर जाएंगी, पर 1 लाख के आगे ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट हैबिटेट। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। इसके बाद वो इनको ग्रो नहीं करा सकता। किसी भी हैबिटेट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ग्रोथ के लिए वो कहलाती है उसकी carrying capacity क्लियर बात उज्जवल स्नेहा? यस सर। किसी भी भाई, अब मान लो जैसे कि हम कहीं दूर कहाँ जाएं, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई ह्यूमंस में भी स्टेटस है पुअर
वेरी पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, मिलेनियर्स। सुने होंगे नाम सारे ये, है ना? Yes, sir. ये सब स्टेटस क्यों दिए गए? व्हाई दैट पर्सन इज कॉल्ड वेरी पुअर? बिकॉज उसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, उस जगह को इवॉल्व होने की, तो वहां पर वो कम है। वो करे सर्वाइव तो कर जाएगा, पर उसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है। तो हर हैबिटेट के पास एनफ रिसोर्स होता है कि वो अपने जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनका मैक्सिमम पॉसिबल नंबर तक मल्टीप्लिकेशन करा सके। उसके बाद वो उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं करा सकता, ये उसकी कहलाती है कैरिंग। Carrying capacity. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग K से। कैपिटल के से, ठीक है। और लिखा क्या जाता है? dn अपॉन dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन K. ठीक है। तो अब जरा इसमें हम समझ लेते हैं कि एक में जे शेप करवाया है, दूसरे में कौन सा करवा रहा है? सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। अब क्यों ऐसा आएगा? ध्यान से समझना बेटा, क्यों ऐसा आया? अगर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बेटा, चाहे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं चाहे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सबकी पॉपुलेशन में एक फेज आना है जिसको हम कहते हैं बेटा लैग फेज। Lag phase. हाँ, ये तो दोनों की पॉपुलेशन में आएगा, चाहे लिमिटेड रिसोर्सेज है चाहे अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। यहां पर जो होता है, पॉपुलेशन अपने आप को नेचर के हिसाब से क्या कर रही होती है? अडेप्ट कर रही होती है, Adapt. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के स्कूल चेंजेस हुए कभी? Yes, sir. कब हुआ था? तो 10th के बाद। 10th के बाद स्कूल चेंज हुआ था। पहले दिन ही बिल्कुल घुल मिल लिए थे, नए फ्रेंड्स बन गए, सब कुछ समझ में आ गया था? नहीं, No, sir, 5th के बाद भी, since 5th में भी हुआ था। अच्छा 5th में भी हुआ तो था। बोर्डिंग में चले गए थे। अच्छा, बोर्डिंग में चले गए थे। तो जब तुम गए होगे बच्चों, जब भी स्कूल चेंज हुआ होगा, तो आपको उस स्कूल के एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडजस्ट होने में टाइम लगा टाइम होगा, लगा। है ना? वो जो टाइम लगता है उसके हिसाब से आपने सबके साथ स्पीड पकड़ ली और फिर आप बिल्कुल फ्लोरिश होने लगे वहां पे। तो वो टाइम जो होता है एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट इज नोन एज लैग। Lag phase. इसके बाद जैसे ही आप वहां पर अडॉप्ट हो जाते हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म उस फेज में अडॉप्ट हो गया एनवायरनमेंट में, वो क्या करता है? अपने आप को एक्सेलरेट करता है। अब ग्रोथ करेगा वो, अब मल्टीप्लाई करेगा, अब उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, और उसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? रिसोर्सेस। वो भी कैसे? यहां पे Limited. लिमिटेड। जब फेज ऑफ एक्सेलरेशन, मान लो कि मैंने यहां पर 10 लीटर वाटर था, उसमें मैंने 500 ग्राम्स, है ना, शुगर डाली है, ठीक है बेटा। 10 लीटर पानी में Yes, sir. 500 ग्राम शुगर है। तो ये जो है 500 ग्राम शुगर, दैट इज न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या फिर जो भी हम ग्रो करा रहे हैं। हमने बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हैं जिसको 10 लीटर पानी में करा रहे हैं और 500 ग्राम शुगर दे रहे हैं। फ्लास्क जो हो जाएगा उसका स्पेस हो जाएगा जिस फ्लास्क में हम कराएंगे, और जो शुगर है वो उसका फूड हो जाएगा, ठीक। मान लो कि ग्रो कर रहे हैं, शुरुआत में तो ग्रो नहीं करेंगे, कौन सी फेज में रहेंगे सारे बैक्टीरिया? लैग फेज में। Lag phase. जैसे ही वो लैग फेज से आउट आएंगे, कौन सा फेज आ जाएगा? फेज ऑफ Phase of acceleration. फेज ऑफ एक्सेलरेशन। इस फेज में क्या होना है बेटा कि ये बहुत भयंकर तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। एकदम से देखो ऐसे ग्रोथ करता क्या होगा? सीधे ऊपर जाएगा, ठीक। जब तक जाएगा जब तक के सारा का सारा ये यूटिलाइज नहीं हो जाता, ठीक। या फिर लगभग लगभग मान लो कि 400 ग्राम ये यूटिलाइज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये न्यूट्रिएंट मीडिया खत्म होने लगेगा, ठीक। प्लस जो नंबर ऑफ बर्थ हैं
वो बदलने लगेंगी नंबर ऑफ, या फिर इक्वल हो जाएंगी किसके साथ, नंबर ऑफ डेथ के साथ। फिर ये न्यूट्रिएंट पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रिएंट खत्म होगा, अगला फेज आ जाएगा आपका डिक्लेरेशन फेज, ठीक। और लास्ट में जो आएगा फाइनली ए सिम्पटोट, ठीक है। तो किसी भी सर लास्ट वाले में कुछ होगा ही नहीं, लास्ट वाले में क्या होगा सर? नीचे खत्म, बिल्कुल खत्म, कोई सिम्टम नजर नहीं आएंगे, ओके सर। तो है ना। डेथ भी नहीं दिखेगी? क्या बेटा? सर मींस मरने वाला रेट भी नहीं दिखेगा हमें इसमें? नहीं, मरने वाला रेट तो दिखेगा। ये आपको एक लाइन यहाँ दिखी, कोई कोई उसका कोई वो नहीं आएगा, खत्म। यहाँ पर एक लाइन जाती रहेगी। बेसिकली इस सिम्टोट कहते हैं कि एक ऐसी लाइन जो कि कंटिन्यूस चलती रहती है, मगर वो मिल्ट नहीं होती किसी जगह, ठीक, वो आ जाएगा। यस सर। और मगर एक्चुअल में जो रहता है वो आपका आता है फेज, जिसको हम कहते हैं डिक्लाइन फेज, ठीक। लगातार ये डिक्लाइन होता रहता है, ठीक है। यस सर। तो अब यहां पर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ में आएगा, तो वो कैसा आएगा बेटा? सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व। समझ में आया उज्जवल? तो इसी के लिए सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। इस टाइप का जो ग्रोथ कर्व है वो कहता है वर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो इसको आप इस नाम से भी याद कर सकते हैं। डिस्क्राइब कैसे होता है ये? dn upon dt equal to rn k minus n upon k. You know that k is the carrying capacity, ठीक, n is a population density at time t, and r is natural increase in the intrinsic rate, ठीक है। रेट। सब अगर हम देखें तो ज्यादातर एनिमल पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं कैसे हैं बेटा? लिमिटेड। लिमिटेड है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ इज मोर रियलिस्टिक। दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसका dn अपॉन dt इक्वल टू rn। तो इनकी तो कोई कैरिंग कैपेसिटी अनलिमिटेड है, जो ऊपर वाला है एक्सपोनेंशियल वाला, तो इनकी तो कोई कैरिंग कैपेसिटी है ही नहीं, तो इसमें k आएगा नहीं। इस बात से याद रखना बेटा। एक्सपोनेंशियल का तो बिल्कुल वो तो बेइंतहा है वहां पे रिसोर्सेस, तो वहां पे तो कैरिंग कैपेसिटी का सवाल ही नहीं होता, है ना। यस सर। है ना भाई, किसी के पास बेइंतहा पैसा हो, जिसके पास पैसे का कमी ना हो, तो उससे आप थोड़ा पूछोगे आप कितने तक का खरीद लोगे, ऑब्वियसली बात है ना। यस सर। तो हम तो उससे पूछेंगे जिसके पास पैसे का लग रहा होगा कि भाई साहब आप ले सकते हैं, ले सकते हैं, कितने तक का देखना चाहेंगे। बड़े लोगों से नहीं पूछा जाता। तो उसी हिसाब से क्या है, रियलिस्टिक जब बात करी जाएगी तो क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। जब कैरिंग कैपेसिटी इन्वॉल्व होगी तो आप कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला जोड़ दें आगे। आप क्या जोड़ेंगे, के माइनस एन अपॉन के, इतना सा तो जोड़ना है। अब थोड़ा आसान हुआ, यस सर। है ना। पहले तो आपका सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, dn अपॉन dt इक्वल टू rn, ठीक, ये आपको याद रहेगा। अब आपसे कहा जाए भाई नेचुरल का या फिर आपसे कहा जाए लॉजिस्टिक ग्रोथ का निकालिए, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको k माइनस एन अपॉन के लिख देना है, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, लॉजिस्टिक का। ठीक है। यस सर। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, देखो हम इसे ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से जानते भी हैं कि बहुत सारे वेरिएशन आए हैं, ठीक। और डार्विन के बारे में पढ़ा, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के आपको ये आगे बढ़ जाऊंगा, मगर इतनी भी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा कि समझ में ना आए। जो पॉपुलेशन इवॉल्व होती है, उसका इवॉल्व होने का मतलब यही है कि वो क्यों इवॉल्व होना चाहिए, फॉर हाई रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अपनी वो मैक्सिमाइज करना चाहती है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसको हम क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, डार्विनियन फिटनेस, ठीक है बेटा, जिसको हम डार्विनियन फिटनेस भी कहते हैं, ठीक। अब अगर आप देखें यही क्या होती है, आर वैल्यू। तो जितनी हाई आर वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो रिप्रोडक्टिवली
फिट होगी, ठीक। और ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी प्रेशर इवॉल्व हो रहा है। हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे क्या है, एक सिलेक्शन प्रेशर है, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है और अपनी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ इवॉल्व होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक ही बार जिंदगी में एक ही बार क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। जैसे कि पैसिफिक सैल्मन, फिश, बैम्बू, ठीक, ये याद रहेंगे। Yes, sir. Yes, sir. और कुछ ऐसे होते हैं बहुत बार ब्रीड करते हैं, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स, Mammals. ठीक है। कुछ प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि ओस्टर्स हैं, पेलागिक फिश हैं, ये तो बहुत सारी फिश देती हैं, ठीक। और कुछ प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स कम पैदा करते हैं मगर इनके साइज कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक। तो अलग अलग तरीके से इवॉल्व करके सबने अपने रिप्रोडक्शन के हिसाब से अपने आप को बेहतरीन तरीके से इवॉल्व कर रखा है, ये लाइन का कहने का मतलब है। अब पॉपुलेशन का इंटरेक्शन क्या है ना बेटा, पॉपुलेशन का इंटरेक्शंस क्या है। देखो, जो पॉपुलेशन है या ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करते हैं बहुत अलग अलग वेज में। क्यों? क्योंकि उन्हें एक कम्युनिटी बनाई होती है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक। अगर दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन है वो क्या कहलाएगा बेटा, इंटर स्पेसिफिक, Specific interaction. ठीक है। चलो, ये Yes, sir. कितने टाइप का हो सकता है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म, ठीक है। तो 6 तरीके से पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती है। चलिए देखते हैं, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको याद क्या करना है नीट के लिए, ये साइन प्लस प्लस माइनस माइनस। अब हम बता रहे हैं, अगर मान लो दो स्पीशीज आपस में रह रही हैं, मान लो कि एक एक्स है स्पीशीज और एक वाई है, ठीक। ये दो स्पीशीज का इंटरेक्शन हो रहा है, रह नहीं रही है, इंटरेक्ट हो रहा है। एक्स मर जा रही है और वाई आसानी से ग्रो कर रही है, तो एक्स का क्या हो गया साइन निगेटिव, वाई का क्या हो गया बेटा Positive. देखा, जिस स्पीशीज को बेनिफिट मिलेगा उसको हम क्या लगाएंगे बेटा निशान, Positive. और जिसको नुकसान होगा उसको Negative. निगेटिव, ठीक है। तो अब इन निशानों को समझ गए आप। और कई बार ऐसा होता है बच्चे कि ये एक्स स्पीशीज है और ये वाई स्पीशीज है। अब क्या हुआ, एक्स को कोई हार्म नहीं हुआ, ठीक, पर वाई भी आपका डेवलप हो गया, तो एक्स में क्या कर देते हैं 0, ठीक है। 0 का मतलब अनअफेक्टेड, ठीक है। तीनों निशान समझ में आ गए, प्लस का Yes, sir. माइनस का हार्म और 0 का Yes, sir. अनअफेक्टेड। ओके गुड, ठीक है। अब पहला जो है इंटरेक्शन दैट इज म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअल में होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें दोनों स्पीशीज क्या होती हैं, बेनिफिट। Benefit. तो दोनों स्पीशीज के आगे क्या आता है, प्लस प्लस, Plus plus. है ना। अगला है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को ही नुकसान होता है, Harm. माइनस माइनस, ठीक। अगला है Yes, sir. आपका प्रिडेशन। प्रीडेटर हमेशा क्या होगा प्रीडेशन में, Benefit. बेनिफिट, और प्रे आपका हार्म। तो Harm. प्रीडेटर पॉजिटिव एंड प्रे Minus. माइनस। पैरासिटिज्म, पैरासाइट तो बेनिफिट कर जाएगा पर जिस होस्ट में वो पैरासाइट गया वो क्या हो जाएगा, Harmed. प्लस एंड माइनस।
कमेंसलिज्म, एक तो बेनिफिट करेगा और दूसरा अनअफेक्टेड। तो जो कमेंसल करती है, ध्यान रखना, ठीक, वो पॉजिटिव में हो रहा है, और जिसके अंदर कमेंसलिज्म हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, आपके बॉडी में रहता है इकोलाई, ठीक, वो आपके बचे हुए खाने पे जिंदा रहता है, ठीक है, ठीक, तो उसको तो बेनिफिट रहता है पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अमेंसलिज्म, यस सर। ठीक, इसमें क्या होता है, एक तो हार्म होगा पर दूसरा अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड रहेगा, पॉजिटिव नहीं होगा, अनअफेक्टेड रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा अमेंसलिज्म। अब देखें आप, प्रीडेशन की बात करेंगे, ठीक, अगर प्रीडेशन की बात करी जाए तो जितने भी कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, प्रीडेटर्स, प्रेडेटर। है ना। और इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, 25% इंसेक्ट कैसे हैं, फाइटोफेगस, फाइटो का मतलब प्लांट। फेगस मतलब सो जो बोलते हैं फेगोसाइटोसिस वाला। हाँ, खाने वाले। 25% यस इंसेक्ट सर। कैसे हैं, प्लांट को खाने वाले, प्लांट पे निर्भर रहने वाले, ठीक है। अब जरा दूसरी बात सुनो, ये है आपका प्रीडेटर, दिख रहा है आपको, ये प्रीडेटर है, और ये क्या है, होस्ट मीन जिसको प्रे, खाएगा। प्रे, प्रे, यस सर, प्रे। है ना। अब मान लो कि शिकारी, ये है शिकार, लॉयन है शिकारी एंड भैंस है शिकार, ठीक है। अभी क्या करेगा, शिकार करेगा, खा लेगा, ठीक है, उसके बाद इतने, एक भैंस झुंड में चलती है भैंस भी, तो सारों को क्यों नहीं मारता। तो वो उसे मार देंगे। नहीं, चलिए मान लिया कि बहुत सारे शेर एक साथ आए और उन्होंने मार दिया, ये कभी भी अपने सारे प्रे को नहीं करें, खत्म करते, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, जितनी भूख है उतना ही खाना है, वरना आपका प्रे क्या हो जाएगा, खत्म, एक्सटेंड। एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये समझदारी दिखाते हैं, इसीलिए प्रेडेटर को कहा जाता है ये प्रूडेंट हैं, समझदार होते हैं कि उतना ही शिकार करेंगे जितना की जरूरत है, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, यस सर। है ना, ये जंगल का कानून है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है प्रेडेटर की, अब इंपॉर्टेंस भी समझ लो। देखो, जो प्रेडेटर होते हैं, है ना, वो कंट्रोल करते हैं प्रे पॉपुलेशन को। किसको कंट्रोल करते हैं, किसी भी प्रे की पॉपुलेशन को, ठीक। अब जरा ध्यान सुनो, एक बार ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस बहुत तेजी से ग्रो होने लगे, दिख रहे हैं। यस सर। अब इनको हमने कंट्रोल करा बाय इंट्रोड्यूसिंग कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर मॉथ, है ना। जैसे ही हमने ये डाले तो कैक्टस की जो ग्रोथ रेट था वो क्या हो गया, कम, कम। ठीक है। तो प्रीडेटर यस कंट्रोल सर। करते हैं प्रे की पॉपुलेशन को, हम वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर मान लो कि भैंसों को खतरा कहाँ है, जहां पर शेर है, यहाँ पर जहां पर शेर नहीं जहाँ पे है ना। तो जहां पर है तो वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जहां पर नहीं है आसानी से वो ग्रो करेंगे, उन्हें घास मिलती है और चढ़ते रहेंगे, टहलते रहेंगे, बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, है ना, ये करते रहेंगे जिंदगी भर, फिर मर जाएंगे, है ना। पर उनको क्या रहेगा, खतरा नहीं रहेगा। खतरा कब होता है, जब आसपास क्या हो, प्रीडेटर हो। प्रेडेटर्स। सिमिलरली क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में 1920 में, ये जब ये प्रिकली पियर कैक्टस ग्रो हो रहा था, ठीक है, तब वहां पर क्या नहीं था, कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर नहीं था। तो इसको हमने यूज किस में करा, कि प्रे की पॉपुलेशन को कम करने में।
ठीक, अब ये जो ये प्रेडेटर्स हैं, हम इनको यूज करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स में, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी करते हैं, भाई मेंटेन है ना, भाई कंपटीशन ज्यादा ना हो, उसे भी हम लोग बचा लेते हैं। एक स्टारफिश है, पिसेस्टर, है ना, वो रहती है कहां पर, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे। तो एक एक्सपेरिमेंट करा गया जिसमें स्टारफिश को रिमूव कर दिया गया, ठीक, ध्यान से सुनना, क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब क्या हुआ, बहुत सारे यानी कि 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज क्या हो गई, वो आपकी एक्सटिंक्ट हो गई ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इसकी जाने की वजह से, यानी कि इसके एक स्पीशीज के हटने की वजह से 10 स्पीशीज आपकी और हट गई। और हट गई। तो क्या होता है कि जब प्रेडेटर होता है, दैट मेंटेन्स द स्पीशीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसा नहीं है सब कुछ प्रेडेटर को दे दिया, प्रे को कुछ नहीं दिया, अपने आप को बचाना तो सिखाया ही है, ठीक है। अब एक आपने नाम सुना होगा कैमोफ्लेग का, ठीक, यस सर। इसको कहते हैं क्रिप्टिक कलरेशन, है ना। अब मान लो किसी इंसेक्ट में पाया जाता है, फ्रॉक्स में पाया जाता है, कैमलियंस में पाया जाता है, और कुछ पॉइजनस होते हैं, ठीक। अब यहां पर आप देखें, ये जो फ्रॉग है, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर पत्ती है, लग रहा है बिल्कुल, जिस पत्तियों में यस सर। बैठा है, पर एक्चुअली पत्ती है नहीं, क्या करा इसने, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज। इससे क्या होगा, जो प्रेडेटर होगा उसको पता ही नहीं लगेगा कि आसपास क्या है, फ्रॉग है, और वो बच जाएगा। दूसरा, कुछ अपने आप को कुछ कुछ लोगों ने क्या बना लिया है, पॉइजनस लीफ बना लाइक। लिया है ना, जहरीला बना लिया है। अब मान लो हर किसी को टेस्टी खाना पसंद है, कौन खाएगा पॉइजनस, कोई नहीं खाएगा ना बेटा, जहरीला कौन खाएगा, कोई नो नहीं सर। खाएगा। अब देखिए मोनार्च बटरफ्लाई है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। जो मोनार्च बटरफ्लाई है, ये बहुत ज्यादा कैसी होती है, डिस्टेस्टफुल, खा ही नहीं सकता। जो बर्ड होती है वो नहीं खाती है, जो उसकी प्रेडेटर बर्ड है ना वो खाती नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी में एक केमिकल होता है। क्यों आ जाता है इसकी बॉडी में केमिकल, क्योंकि जब ये बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टेज में होती है तो ये वीड खाती है, क्या खाती है, वीड। पॉइजनस वीड। हाँ, और वो पॉइजनस वीड इसके अंदर क्या भर देती है, डिस्टेस्टफुल, मतलब कि टेस्ट ही बदल जाता है, इसके अंदर केमिकल भर देती है जिसकी वजह से इस बटरफ्लाई का टेस्ट बिल्कुल चेंज चेंज हो जाता है। हो जाता है। कोई खाना पसंद नहीं करता, कौन खाएगा, है ना। जैसे कि हम लोग में है, हम करेला बहुत कम अवॉइड करते ना, आशना। नहीं सर, मम्मी अच्छा बना देती हैं। उसमें प्याज व्याज डाल के, लहसुन डाल के। अच्छा, तब तो अच्छी बात है, बट मोस्टली मोस्टली इफ यू वांट, यस सर। करेले का जूस तो नहीं पियोगे ना, हाँ, नहीं नहीं सर। जूस तो नहीं पियोगे ना, जूस तो थोड़ा कड़वा होता है। तो टेस्ट का बड़ा ही मैटर है दुनिया में। तो देख लें आप, बर्ड भी जो है ना, वो भी टेस्ट के हिसाब से खा रही है, ठीक है। उज्जवल, स्नेहा, देखो बस ये लास्ट हम पढ़े, बाकी कल पढ़ेंगे। देखो, यस अब सर। थॉर्न्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि आपका एकेसिया है, बबूल, कैक्टस है, इसमें क्या होते हैं बेटा, थॉर्न्स होते हैं। तो जितने चढ़ने वाले जानवर हैं उनसे इनको क्या मिल जाता है बेटा, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मिल जाता है। भाई हर्बीवोर भी प्रेडेटर है और कार्निवोर भी प्रेडेटर। हर्बीवोर आपका प्लांट्स खा जाते हैं, कार्निवोर एनिमल खा जाते हैं, इतना ही फर्क है, ठीक है। अब बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं, ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि हर्बीवोर्स को क्या बनाता है, बीमार कर देता है, ठीक, और इंडाइजेशन कर देता है, फीडिंग इनहिबिट करता है, इंडाइजेशन करता है, और कई बार उसके रिप्रोडक्शन को खराब कर देता है और जान से मार देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्क, है ना, इसको आर्क भी बोलते हैं, अर्क भी बोलते हैं, कैलोट्रोपिस। ये क्या करता है, पॉइजनस
कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है, ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कैटल और बकरियों को पता लग गया होता है कि भाई ये तो खतरनाक है, कैलोट्रोपिस, इसको हम नहीं खाएंगे वरना हम लोग मर जाएंगे। मर जाएंगे, है ना। और जैसे Yes, sir. निकोटीन प्रोड्यूस करना, कैफीन प्रोड्यूस करना, क्यूनिन प्रोड्यूस करना, ये सब ओपियम प्रोड्यूस करना, है ना। तो ये डिफेंस है ग्रेजर और जो चढ़ने वाले जानवर होते हैं, ब्रोजर्स के जो होते हैं, इनके अगेंस्ट, ठीक है। आपने कभी देखा होगा किसी को कोई भैंस जा रही है, झूमती हुई जा रही है, उसने अफीम का पेड़ खा लिया? नहीं ना, खाते नहीं हो, है ना, नहीं ना। तो No, sir. ये सारे के सारे क्या है, ये नेचुरल प्रोटेक्शन है ना। तो दीज आर द डिफेंस ऑफ प्रे स्पीशीज टू लेसन इंपैक्ट ऑफ प्रेडेशन। किसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए या कम करने के लिए? प्रेडेशन, Predation का। ठीक है ना। Yes, sir. चलिए कंपटीशन वगैरह हम लोग कल पढ़ेंगे, आज प्रेडेशन पे ही रोकते हैं लेक्चर, कल इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। Yes, sir. चलो फिर, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Thank you, sir. वेलकम बेटा, Good night, sir. गुड नाइट, Thank you, sir. वेलकम।